आपसे ये कहा जाए कि अगर आपको घर खरीदने के लिए होम लोन की ज़रूरत है तो अब आपको अमेरिका से होम लोन मिलेगा, तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन भारत के बैंकिंग और लैंडिंग मार्केट में कुछ ऐसा ही बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। दुनिया के बड़े ग्लोबल बैंक्स अब भारत को सिर्फ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि रिटेल लैंडिंग के बड़े मौके के तौर पर भी देख रहे हैं। और इसके सबसे ताज़ा मिसाल है बैंक ऑफ अमेरिका यानी कि बोफा का मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लैंडिंग सब्सिडरी जियो क्रेडिट में करीब 18,268 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 1.9 बिलियन डॉलर तक का निवेश है। ये ताज़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आगे और भी आपको इसके अंदर एग्जाम्पल देने वाले हैं। और सवाल ये है कि आखिर अमेरिका, जापान और बाकी जो खाड़ी देश हैं, ये बड़े बैंक जो इन खाड़ी देशों के हैं या जो दूसरे देशों के हैं, वो भारत के आम ग्राहक को मिलने वाले लोन मार्केट में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बोफा और जियो डील को एक बार आपको समझाते हैं। दरअसल बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट में 49.9% हिस्सेदारी लेने जा रहा है। शुरुआत में बोफा को करीब 26.5% स्टेक मिलेगा और बाकी हिस्सेदारी वारंट्स के जरिए बढ़ाई जा सकती है। यानी कि ये सिर्फ पैसा लगाने की डील नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जियो क्रेडिट को ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और एडिशनल कैपिटल मिलेगा, जबकि बोफा को जियो के डिजिटल इकोसिस्टम, लोकल मार्केट नॉलेज और तेजी से बढ़ते लैंडिंग बिजनेस तक पहुंच मिलेगी। यानी कि दोनों को एक दूसरे का फायदा मिलता हुआ इसमें नजर आ रहा है। जियो क्रेडिट का एयूएम देखें तो 30 जून 2026 तक करीब इसका एयूएम 30,667 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका था। लेकिन कहानी सिर्फ जियो तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय में विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भारतीय लैंडर्स में कई बड़े बेट्स लगाए हैं, यानी कि दांव लगाया है। जापान का MUFG देख लें तो इसने श्रीराम फाइनेंस में करीब 20% हिस्सेदारी के लिए लगभग 4.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। वहीं एमिरेट्स NBD ने RBL बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करने की दिशा में बड़ा निवेश किया है। और इसी के साथ सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि SMBC ने येस बैंक में हिस्सेदारी ली है। और रॉयटर्स के मुताबिक 2025 में विदेशी निवेशकों की भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में M&A डील्स करीब 11.7 बिलियन डॉलर्स तक रही है, जबकि 2026 में जून तक करीब 1.4 बिलियन डॉलर की डील्स हुई थी। यानी ये एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि क्रॉस बॉर्डर इंटरेस्ट का बड़ा ट्रेंड भी है। अब सवाल है कि भारत ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती क्रेडिट डिमांड और रिटेल लैंडिंग का बड़ा अपॉर्चुनिटी पूल भारत में कंजम्पशन बढ़ा रहा है। डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और नए कस्टमर्स तक क्रेडिट पहुंचाने की जो कैपेसिटी है, तेजी से वो बढ़ती हुई नजर आई है। ग्लोबल बैंक्स के लिए जियो जैसे लोकल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप का फायदा ये है कि उन्हें हर जगह अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें एक एस्टेब्लिश्ड इंडियन प्लेटफॉर्म, कस्टमर रीच और लोकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। वहीं भारतीय लैंडर्स को ग्लोबल कैपिटल, टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का फायदा मिल सकता है। इसलिए अब अमेरिका से होम लोन मिलेगा असल में एक बड़ा संकेत है। विदेशी बैंक भारत के घर, गाड़ी, पर्सनल और कंज्यूमर लोन्स के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड आगे भी तेज हुआ तो आने वाले समय में भारतीय रिटेल बोरोअर्स के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है, लैंडिंग प्रोडक्ट्स बेहतर हो सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है आम ग्राहक को। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।